सत साहेब नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है। और मैं जिस विषय पर बात करना चाह रहा हूँ वो विषय ये है कि अध्यात्म में हम जब किसी बात को समझने के लिए अपनी समझ को आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ों को सोचना पड़ता है। लेकिन जिस क्षेत्र में अध्यात्म को सत्संग के माध्यम से समझाया जा रहा है वहाँ पर कुछ बातें, कुछ क्या बहुत सी बातें हैं जो कि वहाँ अक्सर समझ के दायरे से बाहर होती है और वो फिर उसको एक पारंपरिक तरीके से समझ लेते हैं और वहाँ उनको ये भूल हो जाती है कि हमने चीज़ को कैसे समझना है और चीज़ों का असली अर्थ क्या है। फिर वो असली अर्थ उनके समझ नहीं आता और इसलिए वो फिर अर्थ का अनर्थ समझ लेते हैं या फिर अर्थ का कुछ और ही अर्थ समझ लेते हैं और उसके बाद वो उसी अर्थ को ढोते हैं और जब वो उसी अर्थ को ढोते हैं तो वह निरर्थक हो जाता है। जबकि सत्संग का, आध्यात्म का जो ज्ञान है वह ज्ञान हमें सार्थकता देता है, वह ज्ञान हमें जीवन में मूल्य देता है। लेकिन यहाँ अक्सर लोग मूल्यहीन होते जा रहे हैं, उनके मूल्य गिरते जा रहे हैं। इतनी सत्संग सुनने के बाद भी मुझे इस बात का अफसोस है कि जब मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, उनकी अच्छी खासी उम्र होती है लेकिन उसके बाद भी उनके ज्ञान का जो दायरा है वह सीमित ही होता है और पारंपरिक होता है। वे उस पारंपरिक हिसाब से उन वाणियों के अर्थ को समझ लेते हैं और यहाँ उनसे भूल हो जाती है। हमारे भारत में जिस प्रकार का अध्यात्म ज्ञान जो दिया जा रहा है उस ज्ञान की विडंबना ये है कि उसे एक ही दर्शन से समझाया जा रहा है और वह दर्शन है ब्राह्मणी दर्शन। ब्राह्मणी दर्शन क्या है? ब्राह्मणी दर्शन है वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, गीता या पुराणों, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस या स्मृतियों का ज्ञान। ये जितना भी ज्ञान दिया जा रहा है ये एक ही अध्यात्म का ज्ञान है। जबकि हमारे जो भारत की सत्संग का जो ढांचा है और जो सत्संग का कार्यक्रम है उसमें सभी आध्यात्मिक दर्शनों पर विचार करना उचित माना जाता है। अब जब भी हम सत्संग में बैठते हैं तो वहाँ होता क्या है कि वहाँ एक ही प्रकार की विचारधारा से सभी को बताया जाता है। जितनी वाणियाँ बोली जाती है संतों की, बागड़ी आदमियाँ बागड़ी की भी बात करा। हिंदी बोलनो तो मेरो एक इस्सो कार्यक्रम है कि भी काफ़ी लोग है जका आजकल पढ़िया लिखा युवा है सारा ई बातू जुड़न लाग रहा है तो बने कई बार बागड़ी बात है जकी वह पूरी तरीके से समझ को नहीं आवे तो ई वास्ते मैं हिंदी को प्रयोग करूँ। और दूसरो मेरो मकसद वो भी होवे भी हिंदी को प्रयोग करने हूँ आपा मैं आ भी दिखाने की प्रयास करूँ भी आपने भाषा को भी ज्ञान होना जरूरी है। भाषा हिंदी है और आपनी जकी बागड़ी है आ बोली है और पहला बोलियाँ जकी ही बे ही बाद में भाषा बनी। अब बहुत लंबो संघर्ष है और बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, एक बार में कोई बात समझ को नहीं आवे। मेरी बात थारे ताई आवेगी
तो बात समझ बुद्धियों जब थे समझोगा जदी समझ आवेगी। जे समझ बुद्धियों थे ना समझोगा तो बात थारे पल्ले कौन पड़ेगी। थाने इं लागेगो जिया मैं कोई और ही अलग ही प्रकार को कोई ज्ञान देने लाग रहा हूँ, या भी ज्ञान को कोई सार्थक अर्थ कौन मिलन लाग रहे हो। कई लोग कमेंट यहाँ करे भाई साहब थे कहनो के चाहो या महाराज जी थे कहनो के चाहो, तो बंगा चीज समझ को नहीं आने लग रही। क्यों कौन समझ आने लग रही, क्योंकि बंगी जकी बुद्धि है बा इया करके समझे भी अपना जका साधु है वे अपनी वाणी के माध्यम कोई परमात्मा को गुणगान करे, बंग आ भूल हो जावे। जबकि बाणिया जकी है वे कोई परमात्मा को गुणगान कौन करे। वे बाणिया आपने अपने शरीर की रचनाओं ले करके इस सृष्टि की रचना और आपनो जो जीवन है भी जीवन को सार समझावे। वे परमात्मा की स्थापना कौन करे। लेकिन आपने समस्या आए भी आपा भी न कोई परमात्मा को समर्थन ले गे कोई इया करके मान लेवा भी कोई ईश्वर है बिंगा ही गुणगान है सारा बनी सारा ने रचा है बनी सारा ने बनाया है। आ बात आ भूल काढ़न खातर सत्संग हुए करे। सत्संग ई वास्ते कौन बनेड़ी भी सत्संग में आपा कोई भगवान का गुण गाना है कि कोई हरि वंदन करना है कोई राम राम करना है। ये तो अपना पर्सनली काम है, व्यक्तिगत काम है। मैं व्यक्तिगत रूप को सिमरन करूं, मैं व्यक्तिगत रूप को अगला सगा व्यवहार बनाऊं, वो मेरो व्यक्तिगत मसलो है। लेकिन जब आप सार्वजनिक रूप बैठे हुआ नहीं तो बट्ठे सिमरन के करानो है भाई। किन्ने कहना है भी तू अठे सिमरन कर, अठे थोड़ी सिमरन करेगो। सिमरन को ज्ञान तो बिना आप वो जद करेगो जद भी ना आवेगो। बट्ठे तो ज्ञान आपने बिन्ने बिंगे इस शरीर का ही दो हिस्सा करके ज्ञान देवे, एक सूक्ष्म शरीर को एक स्थूल शरीर को। ये जद दो शरीरों का ज्ञान बिन होगा जद गठी जागे बिन कारण शरीर को पतो चलेगो। अभी तक तो बिन आप गए स्थूल शरीर को पतो कोनी, बिंग बाद में बिन सूक्ष्म शरीर को ज्ञान कोनी। अब समस्या आ है कभी सूक्ष्म शरीर की जकी बातें अपने सामने आवे और बम में जका जका शब्द आवे बंग जका अर्थ करन लागे तो बिंग अंदर के है कभी अर्थ है जका आप की मर्जियों कर लेवे, या कोई लोकल कोई जका कोई सार जका बनेड़ा है किंगे बनाएड़ा है, कोई गुटका बनाएड़ा है या कोई किंगे शब्दावलियाँ बनाएड़ी है, वह शब्दावलियाँ ने लेके व्याख्या कर दे। जे व्याकरण की व्याख्या करनी है तो फिर अपने बा विद्वाना के व्याकरण की व्याख्या करनी चाहिए। जकी को व्याकरण है जको आपने पूरे भारत में चले और जका को पूर्वज को व्याकरण है बिंग आधार पर ही जब विदेशी लोग अपनी भाषा को ट्रांसलेशन आपकी भाषा में जब करे नहीं तो वह व्याकरण काम आवे। आ व्याकरण कौन काम आवे भी कोई की 4 बताने लग रहे, कोई की 3 बताने लग रहे, कोई की 2 बताने लग रही है। तो अपन व्याकरण को सही ज्ञान लेना चाहिए। मेरो मकसद वो है भी आपा चीज़ ने बारीकियों जो समझने की कोशिश करानी तो बिंगी तय तक जानो चाहिए। यहाँ बिफरनो नहीं चाहिए, यहाँ नहीं करना चाहिए कि अल आन तो आ बात भी हो तो परमात्मा ने कौन माने को तो आत्मा ने कौन माने कि वो तो फलाना ने कौन, ये बातें कौन नहीं कोई मायनो कौन रखे। मायनो रखे अपनी समझ बुद्धि आपनो जो व्यवहार है वो मायनो रखे। कोई दुनिया में ईश्वर ने माने कोई दुनिया में ईश्वर ने कौन माने, तो अध्यात्म का क्षेत्र है और वह अध्यात्म के क्षेत्र अनुसार जकी बात होगी भी बात ना आपने समझना चाहिए। सत्साहेब नमो बुधाय।